नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र। मैं आज आप सभी के साथ फिर से जुड़ा हूँ। कुछ जग की, कुछ जीवन की एक विशेष साक्षात्कार की श्रृंखला के क्रम में, जो हमने पूर्व में आप सभी के बीच में बताया था कि मुमुक्षु समाज के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं और जिनके माध्यम से संपूर्ण मुमुक्षु समाज को अनेकानेक समयों पर जिन शासन की आराधना के अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ विद्वानों के क्रम में आज हम द्वितीय कड़ी में आप सभी की मुलाकात कराने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री साहब उदयपुर से। और आइए चलते हैं हम एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री साहब जैन दर्शनाचार्य उदयपुर के पास। मैं आदरणीय पंडित साहब के बारे में आप सभी को बता दूं कि आदरणीय पंडित साहब रत्नत्र त्रिध्रुवधाम, शाश्वत धाम एवं तीर्थधाम सिद्धायतन आदि अनेक संस्थाओं के संचालन में अपना विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। तीनों ही संस्थाओं की स्थापना से लेकर के आज तक उनके संचालन में अपना विशेष सहयोग दे रहे हैं और संपूर्ण मुमुक्षु समाज को आपकी लेखनी के माध्यम से समय समय पर विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चाहे वह धार्मिक, सामाजिक, नैतिक किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, आपकी लेखनी के माध्यम से, संपादन आदि के माध्यम से समाज को आपका विशेष लाभ प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं विशेष पंडित साहब के मुख से ही आप सभी का परिचय कराऊंगा। उनकी ही वाणी के माध्यम से आप सभी को आपके बारे में जानने मिलेगा। मूलतः पंडित जी साहब का जन्म बुंदेलखंड की तलहटी में स्थित तीर्थधाम जो द्रोणगिरी सिद्धायतन है, तीर्थधाम सिद्धायतन है, सिद्धायतन ग्राम सैनपा में स्थापित है। एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ और वहां से उठ कर के बढ़ कर के आपने शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य आदि करके जैन मुमुक्षु समाज को गौरवान्वित किया है। ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों के क्रम में आज मिलते हैं हम पंडित साहब से पहले प्रश्न के साथ। हमारा आदरणीय पंडित साहब से पहला प्रश्न है कि आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? मेरे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव तो मेरे पिताजी का है, क्योंकि वे सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में मैनेजर रहे और एक सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए क्षेत्र के लिए काम कैसे करना, समर्पित भाव से कैसे करना, निरपेक्ष भाव से कैसे करना, जो एक सामान्य नौकरी कर रहे हैं उसमें जो मिलता है उसको एक अपनी नौकरी ना मान करके एक अपने घर का काम है ऐसा मान करके काम करते हुए मैंने उन्हें बचपन से देखा। वह पूरे देश में द्रोणगिरी के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, चंदा लेकर के आते थे। उस समय साधन नहीं थे। कई बार रात को 12-12, 1-1 बजे वो बड़ा मलहरा से द्रोणगिरी पैदल आया करते थे। ऐसी सब परिस्थितियां देखी तो मन में लगता था कि कुछ हमारे लिए करना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए ब्रह्मचारी नित्यानंद जी द्रोणगिरी में रहते थे। उन्होंने प्रेरित किया कि हम पढ़ें और जयपुर पढ़ने के लिए जाएं। तो फिर जयपुर आए। जयपुर में आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब, जो कि हमारे गुरुजी हैं, छोटे दादा के नाम से जगत विख्यात हैं, उनकी लेखनी, उनकी कार्यशैली, उनकी वक्तृत्व शैली से हम निरंतर प्रभावित होते रहे। आगे हम जब कार्य क्षेत्र में आए तो पहले तो पढ़ते हुए भी हमारे लिए दो व्यक्तित्वों ने बहुत प्रेरित किया। भाई साहब के नाम से जो विख्यात हैं, जिन्होंने हमारे लिए पंचकल्याणक विधानों की पद्धति में, शैली में सम्मिलित किया और केवल उपाध्याय उत्तीर्ण करते ही हमें इस फील्ड में वो लेकर के आए भाई अजित जी के साथ। फिर बाद में ऋषभ जी और अन्य लोग भी जुड़ते चले गए। तो इनसे प्रभावित हुए और बाद में हम जब पहली सर्विस के बाद ट्रांसफ़र होकर कोटा आए तो कोटा में बाबूजी को देखा। बाबूजी का जो वात्सल्य था, बाबूजी युगल किशोर जी युगल साहब का, हमारे प्रति भी, पूरी समाज के प्रति भी, उसको देख देख करके साधर्मियों के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए, ये हमने उनसे सीखा। इस तरह ये 4-5 व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रेरित होकर के जो थोड़ा सा काम हम कर पा रहे हैं। अभी जैसा भाई दीपक ने 3 संस्थाओं के नाम लिए, उनमें कुछ करने का अवसर मिला
और अंतर्राष्ट्रीय में तो हम कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के भी नहीं हैं और न ऐसा स्तर बनाना चाहते हैं कुछ भी। लेकिन कुछ करने का मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है, कुछ ना कुछ करने का हम अवसर खोजते रहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि पूर्व में मैंने कथन किया था कि आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि इन तीनों ही संस्थाओं में या अन्य जो भी मुमुक्षु जगत में संचालित संस्थाएँ हैं, उनमें आपकी सबसे प्रिय और रुचिकर संस्था कौन-सी रही है? इसका जवाब तो क्या दिया जा सकता है। यह प्रश्न मैंने यहाँ अन्ना जी आए थे, जब अभी हम ध्रुवधाम में बैठे हुए हैं। जब मैं ध्रुवधाम में रहता था तो अन्ना जी यहाँ पर पहले साल से ही आने लगे थे और उनसे हमने प्रश्न किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मुझे याद आ गया जब दीपक ने प्रश्न किया है कि हम मेरी 2 आँखें हैं और कोई पूछे कि दोनों आँखों में से कौन सी संस्था ज़्यादा प्रिय है, तो मेरे लिए तो 3 आँखें हो गई हैं। अब उन 3 आँखों में से हम ऐसे ही कैसे कह सकते हैं कि कौन सी संस्था अच्छी है। सभी जगह एक जितना योगदान नहीं है। सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में तो वहाँ के जो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नन्ना जी और संस्थापक मंत्री आदरणीय मस्ताई जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके साथ में हम तो क्योंकि राजस्थान में सर्विस में थे, तो जो कुछ बन सका उन लोगों का स्नेह था। फिर वहाँ जो पूरी ट्रस्ट कमेटी वर्तमान में भी जो काम कार्य कर रही है, और द्रोणगिरी के विकास में यदि सर्वाधिक मैं व्यक्तिगत रूप से अगर योगदान मानता हूँ तो इन जो कार्यकारिणी के अतिरिक्त आदरणीय अभय कुमार जी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धायतन की छाप बनी है और छवि बनी है। और जो विद्यालय प्रारंभ हुआ उसमें यदि किसी का योगदान है जो इतना बड़ा और बढ़िया नाम बना, वो इसके जो प्रारंभिक निर्देशक कहें, प्राचार्य कहें, आदरणीय पंडित कोमलचंद जी साहब, जिन्होंने पूरी तरह से निरपेक्ष भाव से अपना सब कुछ विद्यार्थियों के लिए लगाया और उनका नाम था प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, उसका उन्होंने अवसर का लाभ लेते हुए प्रारंभिक मुझे लगता है शायद 5-6 बैच तक वो वहाँ पर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को से लेकर के संभालना एक बहुत बड़े बात है और जहाँ साधन संपन्नता नहीं है, ऐसे में उन्होंने किया, तो वहाँ उनका है। मैं तो यहाँ से जो कुछ बन सकता था समय समय पर जा कर के कार्य कर सकता था। पंचकल्याणक हुए तो उनमें कुछ समय दिया। अपना मेरी जन्मभूमि भी थी तो खुशी होती थी कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब ध्रुवधाम प्रारंभ करने का मौका मिला था, तो अगर कहें तो निश्चित ही वो मुझे बहुत गौरव का क्षण लगा था कि जो काम या जो पढ़ाई मैं करके आया हूँ, वो सबसे पहले उस समय तक भी शायद 30-35 बैच निकल चुके थे, 32 बैच, उनमें से मुझे ये कार्य करने का मौका मिल रहा है। और हमने ध्रुवधाम में सबसे पहले ये बात आई कि कौन करेगा। मैं और महिपाल जी साहब बसंत भाई आदि से मिलने के लिए उदयपुर गए थे। उन्होंने जब पूछा कि कौन खर्च करेगा, क्या होगा, तो महिपाल जी ने कहा जो कुछ भी होगा हम जिस बैच को एडमिशन देंगे उसको शास्त्री करा के ही निकालेंगे, कोई सहयोग करे या नहीं। और फिर उन्होंने कहा पढ़ाएगा कौन, तो कहा राजकुमार जी ने कहा है, और यहाँ तक कह दिया है कि अगर सर्विस भी छोड़ना पड़ी तो भी छोड़ करके काम करेंगे। तो यहाँ के लिए एक अलग तरह का जुनून था और बहुत बहुत खुशी हुई थी कि हमने दूसरा कोई शास्त्री कराने वाला एक महाविद्यालय प्रारंभ करने में अपना योगदान किया है। आर्थिक रूप से तो कहें तो सर्वाधिक योगदान गायक परिवार का ही है, और जिस तरह का उनका योगदान है वो अन्य संस्थाओं में नहीं मिलता। ये आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। केवल आर्थिक नहीं है, उनका विद्यार्थियों के प्रति पूरे परिवार का, लगभग 15 सदस्यीय आज परिवार है, उसके पहले 19 सदस्यीय परिवार भी रह चुका है। पूरा का पूरा परिवार 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रह कर के यथा योग्य समय देना, बच्चों को संभालना, अपने घर पर बुलाना, इस तरह का अन्य किसी संस्था में अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो यहाँ तो हमारे लिए है ही, और सहज ही हमको एक मौका मिल गया शाश्वत धाम का, जो आदरणीय ललित जी की गावत परिवार ने, भावना भाई और हम लोगों पर विश्वास किया कि राजकुमार जी और डॉक्टर ममता जैन अगर ये संभालेंगे तो काम हो सकता है। तो वो भी एक अच्छा काम था, तो करते चले गए। तो इसलिए तीनों संस्थाओं में सर्वाधिक प्रिय क्या है, कौन है, ये तो सब समय समय के ऊपर रहता है। बाकी जहाँ भी तत्व प्रचार हो रहा है वो भी हमें तो प्रिय हैं। तो जिनमें सीधे जुड़े हुए हैं उनसे मैं तीनों को कोई तुलना नहीं करना चाहूँगा।
तीनों ही संस्थाएं आपके लिए प्रिय हैं और स्वाभाविक है, तत्व प्रभावना की भावना है, जहाँ होगी वहाँ आपकी रुचि स्थिर रहेगी। इसी क्रम में हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आप समय समय पर अनेक सारी योजनाएं बनाते हैं, ये सारी योजनाएं अच्छी हैं, समाज के लिए प्रेरक होती हैं? मुझे अभी प्रयास लग रही है, क्योंकि इसमें रिजल्ट कुछ अच्छा दिखने वाला है, भविष्य में 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन जो चयन होने का पर सफलता मिलेगी वो तो अलग है। लेकिन जब 40-45 लड़के जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और किसी संस्था में पढ़े नहीं हैं, वे विद्यार्थी जब रोजाना धार्मिक कक्षा सुनते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, मुस्कुराते हुए सुनते हैं, तो मुझे इसी बात की खुशी होती है कि जब चयन होगा तो होगा, जिनका नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने, साल भर भी ये विद्यार्थी जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों को पढ़ करके जाएंगे, तो निश्चित ही ये बिल्कुल वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने किसी अपनी धार्मिक संस्थाओं में नहीं पढ़ा और ये स्नातक हो चुके हैं, ये पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम प्रयास नहीं खोलते तो और कहीं करते, उनको करना ही था। उनको हमें ये पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि ये काम अच्छा हो रहा है। और साहित्य लेखन तो हमें खुद पसंद है, लिखते हैं, छपता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो भी है। समर्पण एवं प्रयास की जो आपने स्थापना की, इन दोनों ही स्थापनाओं से समाज को क्या लाभ होगा? और जो मूल प्रयास का हम सभी लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें विद्यार्थियों को कैसे अपनी सहभागिता लेनी चाहिए और इसका लाभ समाज को कैसे लेना चाहिए, इस पे भी आप प्रकाश डालें। समर्पण और प्रयास ये दो नहीं है। समर्पण संस्था के द्वारा प्रयास है। समर्पण के द्वारा साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है। अभी तक हम 35 ग्रंथों का, पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं और ग्रंथ भी जिसमें पहला, देश में पहला है जो अंग्रेजी में टीका लिखी गई है समयसार जी पर, और वो अंग्रेजी की टीका का प्रकाशन करने का हमें मौका मिला। जिनामनाय में मुनि धर्म का स्वरूप डॉक्टर सुदीप जी ने लिखी और वो प्रकाशन करने का मौका हमें मिला। गुरुदेव श्री पर एकमात्र शोध प्रबंध अभी प्रकाशित हुआ है और वो भी समर्पण के द्वारा डॉक्टर ममता जैन ने शोध प्रबंध लिखा और हमें प्रकाशित करने का मौका मिला। और जो सिद्धायतन के पंचकल्याणक में विमोचन हुआ, दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका। अन्य भी नए नए विद्यार्थी और अथवा नए नए लेखकों के हमें पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करने का मौका मिला। तो साहित्य प्रकाशन ये हमारी योजना है साहित्य के लिए, जो चाहे ले जाओ, जो चाहे दे जाओ। माने कोई फ्री में ले जाना चाहता है तो फ्री में ले जाओ, आधी कीमत देना तो आधी दे जाओ, 90% देना तो 90% दे जाओ। हम सबको यूँ फ्री में बांटते भी नहीं हैं और कीमत की अपेक्षा भी नहीं रखते। लेकिन समाज को ये योजना भी और साहित्य भी इतना पसंद आता है कि सब लोग लगभग आधे से ज़्यादा पैसा तो छापने से पहले ही हमको दे देते हैं, और फिर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो किसी न किसी योजना से आ जाता है। और सुखायतन योजना हमने इस लिए चालू की है कि बहुत से भाई लोग कहा करते हैं कि हमारे लिए कहीं क्षेत्र पर जा कर के कहीं आत्म साधना के लिए अवसर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी केंद्र खुले हैं कुछ ना कुछ शुल्क लगता है, हम उतना नहीं दे सकते, धर्मशाला का जितना किराया है उतना नहीं दे सकते। तो हमने सुखायतन की परिकल्पना की और सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में तीर्थधाम सिद्धायतन की ओर से हमें भूमि मिली और आदरणीय पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी परिवार की ओर से 8 कमरों का निर्माण हुआ। अभी भी वहाँ पर कुछ साधर्मी आके रहते हैं और हम इसके लिए कोई फंड नहीं बना रहे हैं। लोग आते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक सदस्य से कहते हैं और हम वहाँ पर शुल्क जमा करा देते हैं, वो लोग लाभ ले रहे हैं। ये भी हमारे लिए, पूरी समाज के लिए विशेष कर ये ध्यान रखें। आप लोग ये सुन रहे होंगे, ये वृद्धाश्रम नहीं है, अनाथाश्रम नहीं है, ये केवल जो सुखपूर्वक धर्म साधना करना चाहते, स्वाध्याय करना चाहते, चाहे वो 40 साल के हों चाहे 70 साल के हों, गरीब हों चाहे अमीर हों, जो खुद पैसा दे सकते वो पैसे दे करके रहें, जो नहीं दे सकते वो भी पूरे सम्मान के साथ, कहीं पर भी ये घोषित नहीं किया जाएगा कि ये निःशुल्क रह रहे हैं, और उनकी व्यवस्था की जाएगी। आपका इसमें भी स्वागत है। कोरोना के समय में हमने एक योजना प्रारंभ की थी, साधर्मी वात्सल्य योजना। ये योजना भी इतनी अच्छी लगी और सबको अच्छी लगी, बहुत लोगों ने इस बात के लिए सराहा। लगभग 25 लाख रुपया लोगों ने हमें 10 दिन के अंदर दान दिया और 1.5-2 महीने के अंदर हमने उसमें से लगभग 17 लाख रुपए करीबन 400 परिवारों तक आजीविका के लिए भेजा। माने
आज जिसका हमारे सुबह अगर सूचना मिलती थी, शाम तक उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। इतनी त्वरित कार्रवाई हम लोगों ने की। तो वह योजना भी अच्छी लगी। अभी भी जिनको ज़रूरत पड़ती है, हम किसी से ले करके और किसी तक पहुंचाने में निमित्त मात्र हैं। हमारे पास खुद का फंड नहीं है, हम खुद इतने सक्षम नहीं हैं, ना हमारे ट्रस्टी स्वयं इतने सक्षम हैं कि बहुत लाखों रुपए दे सकें। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत सहयोग हम भी करते हैं। तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा था कि दक्षिण दूर में कहाँ तमिलनाडु के लोगों के पास, कहाँ मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में, जब 2-4 जगह से ये समाचार मिले कि आपके जो हमारे पास पैसे आए हैं, उन पैसों से हमने 8 दिन बाद पहली बार सब्जी खरीदी है। ये जब शब्द सुने तो हमारा मन प्रसन्न हुआ कि देखो हम उन तक पहुंच पाए और कुछ कर पाए। हमने केवल माध्यम बने, पैसा समाज का था और समाज तक ही पहुंचा है। इसी तरह से प्रयास भी हमारे लिए किसी ने प्रेरित किया कि अगर धर्म रुचि वाले लोग, क्योंकि राजनीति में आज कोई जा नहीं पा रहा है जैनों में, आरक्षण इत्यादि का माध्यम से जो भी है, वो तो जो परिस्थितियां हैं वो अपनी बनाई हुई नहीं है ना, उसमें कुछ कर सकते। तो अगर आधिकारिक क्षेत्रों में जाएं, प्रशासनिक क्षेत्रों में जाएं और उनको तत्वज्ञान भी हो तो कितना अच्छा होगा। और इसके लिए हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया और आज 4 सेंटर चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 2023 कल से जो प्रारंभ होने वाला है, इस अवसर पर हम 1-2 केंद्र और आगे बढ़ा सकें। आप सब लोग भी सुनने वाले, अगर आपको योजना पसंद आए तो आप इसके सहभागी बन सकते हैं। हमने इसके पहले एक स्नातकों के द्वारा स्नातकों के लिए योजना चलाई थी, जिसमें हम शास्त्री वर्ग जितने हैं उसमें भी हम लोगों ने केवल शास्त्रियों से लेकर और शास्त्रियों तक राशि भेजी थी। वो भी 2 महीने के अंदर हमने बहुत सारी राशि एकत्र करके और अनेक शास्त्रियों को वितरित की थी। आज उसी तरह की योजना टोडरमल स्मारक के माध्यम से चल रही है, इसलिए हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। एक अभी नया काम हम कर रहे हैं कि एक नैतिक शिक्षा की या मानव मूल्यों की पुस्तकें कक्षा 6 से 8 तक की तैयार कर रहे हैं, और जिसमें ये पहला जहाँ तक प्रयास होगा कि भारतीय संस्कृति को सम्मिलित रखते हुए उसी के साथ जैन संस्कृति का भी बहुत हिस्सा, जैनत्व के नाम पर नहीं, लेकिन जैन संस्कृति सर्वोदयी संस्कृति है, सबकी भलाई के लिए है। लेकिन बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि ये तो जैनों का है। रात्रि भोजन का जैन से क्या लेना देना है, मांसाहार के त्याग का जैन से क्या लेना देना है, या जो कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि आते हैं अवक्ष पदार्थ हैं, वो तो सबके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो हम इसको जैन होने के नाते नहीं, लेकिन अपनी पुस्तक के माध्यम से सब तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो महापुरुष हुए, उन्होंने तो शहीद हुए तो उन्होंने जैन समाज के लिए थोड़े हुए, वो तो देश के लिए शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, वो देश के लिए हुए। लेकिन ज़्यादातर युवा वर्ग में फैला दिया गया है, बाहर लोगों में जैन लोग तो केवल पैसा कमाते हैं। कई लोग तो गांव में कह देंगे लूटने वाली जैन समाज है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे जैन में भी शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, भामा शाह जैसे हुए हैं, टोडरमल जी जैसे हुए हैं, जिन्होंने कितनी कितनी संपत्ति अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अर्पित की है। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये केवल समर्पण जो नाम है, इसमें वे सब अघोषित सदस्य हैं जिनको नाम की अपेक्षा नहीं है, काम की अपेक्षा है, और वो सब लोग हमारा सहयोग करते हैं। मैं अकेला नहीं करता हूँ, बहुत सारे हमारे ट्रस्टी भी हैं और जो अर्थ सहयोगी भी हैं। किताब निर्माण में भी बहुत से लोग लिख भी रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं। इस तरह से ये योजनाएं चलाते हैं, और भी भविष्य में बहुत कुछ करने की भावनाएं होती हैं। हम जो कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, हम 2 शिविर अभी तक आयोजित कर चुके हैं, एक सिद्धायतन द्रोणगिरी में, एक शाश्वत धाम में, जिसमें किसी भी प्रकार की बोली नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, एक सामान्य रूप से आइए, विधान कीजिए, और हमें जितनी वहाँ का सामान्य व्यय हो रहा है हम आपस में शेयर कर लेते हैं, कोई घोषणाएं ज़्यादा नहीं, और उसी से पैसा लेकर के वहाँ जमा करा दिया। कोई फंड नहीं बनाना, कोई कुछ ये नहीं करना, ना बोलियाँ लगाना, ना कोई ज़्यादा तामझाम करना। इस तरह से हम सादगी पूर्वक कैसे बिना उद्घाटन के, बिना विमोचन के, बिना फीता काटे और काम कैसे ज़्यादा हो सकें, ये प्रयास और ये भावना समर्पण की है। और इससे अगर लोग प्रभावित होंगे तो निश्चित ही समाज को बहुत उपयोगी है। जो पूछा है कि समाज को क्या लाभ है, यह तो सारे ही काम समाज के लिए, लेकिन ये बात भी लोगों के दिमाग में आए तो आज दर्शन गायब हो रहा है, प्रदर्शन हावी हो रहा है। हर जगह पैसा मुख्य हो रहा है, हर छोटा कार्यक्रम महा महोत्सव कहलाने लगा है, एक दिन का भी बड़ विशाल शिविर कहलाने लग गया है। सबको उससे बड़ा कैसे हो, जो आप विज्ञापन देखते सुनते रहते हैं ना, मेरी कमीज उससे ज़्यादा सफ़ेद वाली, सबको ऐसा लगता है।
हमारी भावना एक है, नहीं नहीं सबकी सफ़ेद कमीज हो और एक जैसी हो, इतनी ही भावना है। दोनों ही विकल्प जो समाज उत्थान के लिए आपके माध्यम से स्थापित हुए हैं, निश्चित ही संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हैं। यह मात्र मुमुक्षु समाज के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जन जगत के लिए एक सर्वोपयोगी योजनाएँ हैं। तो सब जुड़ें और सभी इनका लाभ लेवें। ऐसी भावना के साथ अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक उच्च कोटि के विद्वान, लेखक, प्रभावक, अध्यापक, संपादक आदि हैं। इन सब के बीच आप अपने लिए निजी आराधना और स्वाध्याय आदि के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि हमने आपसे शिक्षण प्राप्त किया है, आप हमारे गुरु हैं, हमने आपके साथ 5 वर्ष व्यतीत किए हैं कक्षा 6वीं से लेके और कक्षा यहाँ 10वीं तक तीर्थधाम सिद्धायतन में और फिर उसके बाद यहाँ ध्रुवधाम बांसवाड़ा में तकरीबन 10 वर्षों तक आपके साथ जीवन जिया है और अभी तक जुड़े हुए देख रहे हैं आपको। तो इन सब के बीच आप इतनी व्यस्तताओं में अपने आप के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? ये बड़ा चुभता प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि सच में निजी साधना आराधना के लिए तो अलग से मेरे पास कोई समय रह नहीं जाता है। लेकिन हम जो स्वाध्याय करते हैं उसमें विद्यार्थियों को सुनाने की भी भावना है, उनको भी कुछ समझाने की, लेकिन हर स्वाध्याय लगभग इस भावना से करता हूँ कि इसका हर अंश मेरे लिए भी है। और जैसे पूजन आदि में सम्मिलित होना, तो सब बच्चों को भी सम्मिलित करते हैं और हम भी सम्मिलित होते हैं। हम भी पूजन करके देवशास्त्र की आराधना करते हैं। स्वाध्याय करते हैं तो सुनाते हैं, तो एक मुँह से सुनाते हैं और दोनों कान अपने लिए भी हमेशा खुले रखते हैं और प्रयास करते हैं कि कम से कम जो हम कह रहे हैं उसका जितना अधिकतम अंश हमारी श्रद्धा में भी और आचरण में भी, दोनों में आ सके। और जो हमारे नज़दीकी छात्र हैं या श्रोता हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि नहीं भाई साहब इस तरह से काम करते हैं। अन्य लोगों को लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, फिर भी ये बात भी है कि थोड़ा सा व्यस्त जीवन हो जाने से निजी आराधना तो कम हो ही पाती है। इसे भी मैं इस सार्वजनिक मंच से स्वीकार करने में संकोच नहीं करूँगा। मैंने कई बार सार्वजनिक स्वाध्याय बंद किए हैं बीच में कि मैं केवल अपने लिए करूं। लेकिन सच में केवल अपने लिए बहुत लंबा समय नहीं गुप्त रह के निभा पाते, तो फिर लगता है क्यों ना सबके साथ करें और अपने परिणामों को भी संभालते हुए चला जाए। हमारे साथ हमारे अग्रज पंडित संजय सिद्धार्थी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका भी पंडित साहब से विशेष काफ़ी लगाव है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी पंडित साहब से कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात रखें। पंडित संजय जी सिद्धार्थ। जय हिंद पंडित जी। कभी कभी ऐसे भी विचार आते होंगे कि कभी कभी आपने अभी तक पंडित जी आप कितने विद्यार्थियों को के अध्ययन में आप निमित्त बने हैं? अब इतना यहाँ पर करीबन 5 बैच के थे, तो लगभग 40 एक विद्यार्थी यहाँ पर थे और 3 बैच से वहाँ से निकल चुके हैं शाश्वत धाम से। 24 विद्यार्थी वहाँ से निकल गए हैं। अभी भी करीबन 60 बालिकाएँ पढ़ रही हैं, तो वो लोग भी सुनते ही हैं। तो मैंने वैसे आंकड़ा बनाया नहीं है। नहीं, आंकड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि किन विद्यार्थियों के, जैसे आपने अभी जब से यह ध्रुवधाम गुरुकुल स्थापित हुआ उसके बाद में शाश्वत धाम और इतने गुरुकुलों में आप रहते हैं और विद्यार्थियों को समझते हैं, तो आपकी नज़रों में अयोग्य विद्यार्थी कौन है जिनको आप समझते हैं कि ये बेकार हैं, गुरुकुल में रहते हुए, नियमावली में रहते हुए इत्यादि संदर्भ में? अयोग्य तो केवल नियमावली से अयोग्य तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु जो हमारे उद्देश्य हैं और मूल बात के उद्देश्य हैं, सारे जितनी भी मुमुक्षु संस्थाएं हैं, केवल ध्रुवधाम या शाश्वत धाम की बात नहीं है, करीबन 20-21 संस्थाएं जो चल रही हैं, सभी का मुख्य उद्देश्य आत्महित और तत्व विचार है, आत्मानुभूति और तत्व विचार है। तो अगर उस उद्देश्य की पूर्ति में जो संलग्न नहीं होते, उस बात के महत्व को नहीं समझते, तो कदाचित वो नियमों का पालन करते हुए और योग्यता से बहुत अच्छा अध्ययन करके भी निकल जाए और बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर ले और इस मार्ग में लगे ही नहीं, तो वो भी अयोग्य ही है। और कोई सामान्य, मैं भी कोई बहुत होशियार विद्यार्थियों में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इस संस्था के लिए, समाज के लिए कुछ दे पाते हैं
और अपने लिए भी, परिवार के लिए भी कभी भी हमने कोई पैसे के लिए आज तक नौकरी के अलावा कोई दूसरा काम मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं किया, और न भविष्य में करने की कोई भावना। चाहे कहीं किसी पर्व में जा रहे हों या पंच कल्याण में जा रहे हों, लगभग 50 पंच कल्याण को मैं सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में या अन्य रूप में जाने का मौका मिला है। तो इतना परिणामों को हम समझते हैं, तो जैसा हम अपना काम करते हैं उसी तरह से जो लगे हुए विद्यार्थी दिखते हैं वो हमें ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और जो केवल दिखावा करते हैं, नाम धाम के जब फ़ोटो खिंचाने का अवसर आ जाए वहाँ पर तो उपस्थित दिखें, और जिनमें समर्पण की भावना नहीं हो। हमने जो समर्पण नाम रखा है वो भी इसीलिए है कि तन समर्पित, मन समर्पित और 9 निधियाँ समर्पित। बस ये सब कुछ समर्पण करने की भावना हो, वात्सल्य हो, क्योंकि बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, वात्सल्य पूर्वक धर्म प्रभावना होती है। और तुलना तो कई बार इसलिए नहीं की जा सकती है कि अब मेरे सफ़ेद बाल हो रहे हैं और विद्यार्थियों के अभी नए नए काले काले बाल आ रहे हैं। दोनों के विचारों को एक जैसा मान लेना या मेरे जैसे ही सब हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भी अपने गुरुजी जैसा कहाँ हो पाया। मैं दादा जितना ना पढ़ पा रहा हूँ, ना उन जैसा बोल पाता हूँ, ना उन जैसा लिख पाता हूँ। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, लेकिन अगर आत्मानुभूति और तत्व प्रभावना की भावना है, देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान है, अपने गुरुजन और अपनी संस्था के प्रति बहुमान है, तो वो योग्य ही है। मैं उसे योग्य ही मानता हूँ। आपको अपने ऊपर गुस्सा कब आती है? हम जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और खुद ही काम बिगड़ जाता है या समय पर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे व्यस्त रहते हुए भी कोई भी काम, मैं एवजी काम पसंद नहीं करता। क्या हमने आज खेल लिया तो स्वाध्याय छोड़ दें, पूजन कर ली तो स्वाध्याय छोड़ दें, स्वाध्याय कर लिया तो पूजन छोड़ दें, स्कूल से लेट आए तो आज का स्वाध्याय छोड़ दें, या कोई एक अच्छा काम कर लिया तो दूसरा काम छोड़ दें, ये मुझे पसंद नहीं है। और जब हमारे कोई विद्यार्थी या कभी मुझे किसी कारण से छोड़ना पड़ता है तो फिर लगता है कि नहीं, ये तो हमने अलग कमाई कर ली, कि भाई वो कर लिया इसलिए छोड़ दिया। ऐसे प्रसंगों में मुझे स्वयं पर गुस्सा आ जाता है। पहले आप पुस्तक आदि छपती थी, जब ध्रुवधाम पत्रिका आप संचालित करते थे, तो आपका विचार प्रकाशन की ओर मतलब उतना नहीं था। लेकिन अब जब से मतलब आपका एक जो अलग विचार, जो समाज को भी दिशा मिल रहा है, समाज को भी छोटी सी, जब आपका कुछ भी लेख आता है तो आपके लेख को पढ़ने के बाद में थोड़ी सी चुभन तो होती है, क्योंकि कमियां हैं। तो फिर ये आपको एक प्रकाशन की भावना, या फिर ऐसा क्यों लगा कि हम अब हमारी प्रकाशित होकर के भी जन जन तक जानी चाहिए? जब हम यहाँ पर आए, ध्रुवधाम की नींव डाली, तो महिपाल जी भाई साहब ने कहा कि कोई पत्रिका भी निकलना चाहिए। और हमने समाचारों को या दुनिया को हम केवल देखने जानने वाले हैं, करने वाले नहीं, तो हमने ज्ञाता दृष्टा नाम से पत्रिका तैयार कराई। लेकिन भाई साहब ने कहा कि नहीं, जिस तरह से मंगलायतन निकल रही तो उस नाम से उस नाम को भी जाना जाता है। तो पंजीकरण फिर हमने ध्रुवधाम नाम से कराया। और मैंने उनसे कहा भी कि मैं इतना कर नहीं पाता हूँ। और महिपाल जी की सोच थी कि संपादकीय का मतलब है कि हर अंक में कुछ अलग आवे, समसामयिक होवे। मैंने कोई ग्रंथ लिखना और वो प्रकाशित करते रहना, कभी कभी हमने भी ऐसा कर दिया है, जैसे अभी कुछ चल रहा है, लेकिन वो संपादकीय नहीं है। समसामयिक हो और उस अंक का विषय उस अंक में हो जाए। तो उनके कहने से, उनकी प्रेरणा से और ध्रुवधाम पत्रिका प्रारंभ की। तो हर महीने कुछ ना कुछ लिखना ही है, प्रकाशन के लिए 25 तारीख तक भेजना है, तो 20 से 25 के बीच में सोचना ही है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता, लिख करके रख भी नहीं सकता हूँ। जब जो काम करना तभी मैं करना चालू करता हूँ। तो इस बहाने से लिखना चालू हो गया, और उसमें कुछ लेख इस तरह के बन गए जो एक धारा चल गई बढ़ते घटते वाली। तो फिर उसका प्रकाशन का, क्योंकि फिर तो सबको लोभ जैसा हो ही जाता है कि लोगों तक पहुँचे। तो मुझे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का थोड़ा लोभ जागृत हुआ कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पहुँचे, और उस दिशा में बढ़ते बढ़ते फिर ये चलता गया। और बाद में 4-5 साल बाद थोड़ा सा कविताओं की तरफ रुझान हो गया, तो थोड़ी कविताएं लिखी। जो मेरे नाटक एकांकी प्रकाशित हुए हैं वो कोटा में रहते हुए लिखे थे, प्रकाशन बाद में हुआ है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर मानमल जी साहब और बाबूजी थे, उनके सामने मैंने 4 साल पाठशालाएँ चलाई। जब शिविर लगते थे तो उनका रहता था सिद्धांत को लेकर के हर शिविर के समापन कोई एकांकी बनाओ, कोई लिखो। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिख करके उनको दिखाता था, और वो बच्चों के से करवाता था। तो उन्हीं का बाद में प्रकाशन किया, और इस तरह फिर चल पड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित साहब। अंतिम प्रश्न मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा। जो अपने जैन जगत में विविध पंथ विभाजन हुए हैं, चल रहे हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, बीसपंथी, कोई मुमुक्षु, इस तरह से सब चलते हैं। तो ये पंथ विभाजन नहीं हो, सामाजिक समरसता हेतु संपूर्ण जैन समाज के लिए आपका क्या संदेश है? और सामाजिक समरसता और जैनों के संगठन की वर्तमान में क्यों आवश्यकता है? इस पर प्रकाश डालते हुए अंतिम प्रश्न के साथ भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, धर्म आस्था का विषय है और समाज व्यवस्था है। व्यवस्था में जब आस्था हावी होने लग जाती है तो विखंडन होता है, और आस्था पे समाज हावी होने लग जाए तो फिर अंधविश्वास अथवा मिथ्यात्व का पोषण होने लगता है। प्रत्येक साधर्मी को ये समझना चाहिए कि अपनी आस्था अपनी व्यक्तिगत सुरक्षित रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20 पंथ आमनाएं पसंद है, आप कीजिए। 13 पंथ आमनाएं पसंद है, 13 पंथ कीजिए। कोई आचार्य श्री पसंद है तो आचार्य श्री पसंद कीजिए। कोई विद्वान है तो विद्वान, ग्रंथ है तो ग्रंथ, और नहीं है तो नहीं है, क्योंकि सारे जैन लोग भी किसी मंदिर जाते ही हैं ऐसा तो है नहीं, यह ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं ऐसा है ही नहीं। आस्था अपनी जगह पर पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए सामाजिक व्यवस्था में समरसता बनी रहे, एक दूसरे का सहयोग किया जाए। बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं, काम भी और कार्यक्रम भी, जिनमें कोई दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, बीसपंथी का लेना देना नहीं है। अभी हम जो नैतिक शिक्षा की पुस्तक तैयार कर रहे हैं उसमें कोई पंथवाद, व्यक्तिवाद, संतवाद का कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य है कि जैन इतिहास लोगों तक पहुँचे, जैन गरिमा को लोग जानें और जैनाचार के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र कर सकें। और भले वो अपने आप को जैन माने या ना माने, जैन ने ये कहा है ऐसा माने या ना माने, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। वो आचरण इतना प्यारा है, वो व्यक्तित्व इतना प्यारा है कि उसको अगर जीवन में अपनाएं तो खुश हो सकते हैं। मेरी यही शुभकामना है कि आज के युग में अभी बहुत सारे प्रसंग ऐसे बन रहे हैं जिसमें सामाजिक एकता की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो भी इस साक्षात्कार को सुने उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप वात्सल्य पूर्वक ही प्रभावना कर सकते हैं। जैनों में, सभी साधर्मियों में खूब खूब वात्सल्य बढ़े, आपस में सहयोग भी करें, और अगर आपने स्वयं आस्था का तय किया है तो अपनी आस्था को बनाए रखें। हम एक दूसरे की आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं, एक दूसरे की आस्था पर व्यवधान ना करें। और अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी दूसरी आस्था पसंद आ जाए तो फिर समाज के दबाव में उस अपनी पुरानी ढर्रे पे भी नहीं चलते रहें। हमें लगता है कि नहीं, अभी तक हम जो कर रहे थे वो सही नहीं था, दूसरा ये सही है, हम उस रास्ते पर चलें, वो भी हमारी एक व्यक्तिगत आस्था है। तो बस यही संदेश है कि अपनी धर्म आस्था है, समाज व्यवस्था है, उस दोनों का ही हम अनुसरण करें। धन्यवाद। वात्सल्य बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आज का आपके साथ जुड़ कर के संपूर्ण समाज के लिए के विशेष साक्षात्कार एक विशेष उपलब्धि के रूप में रहेगा। यह साक्षात्कार लेने में हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ हमारे विद्वान साथी पंडित आकाश जी शास्त्री का, और आदरणीय पंडित साहब का के प्रति तो हृदय से कृतज्ञता है ही। व्यस्ततम समय में आपने आज हमें इस कार्यक्रम के मध्य अपना अमूल्यतम समय प्रदान किया, और इस चैनल के माध्यम से कुछ जग की, कुछ जीवन की बातों के माध्यम से अपने मन की बात सब तक पहुंचाने में हमें सफलता प्रदान की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अभी यहीं विराम लेते हैं, और अगले क्रम में अतिशीघ्र आप सभी से फिर से मिलेंगे एक विशेष मुलाकात के साथ, विशेष व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।